बर्खास्तगी का पत्र हमारे लिए परमवीर चक्र के समान है और यह मेडल लेकर हम पूरे बिहार में घूमेंगे। हमने कौन सा ऐसा गलत शब्द बोला था, हमने कौन सी ऐसी बात असंवैधानिक बात कह दी जिसके कारण हमारी बर्खास्तगी हुई। हम बिहार के आम आवाम को बताएंगे कि सच बोलने के कारण हमें बर्खास्त किया गया है और इस सरकार को औकात बता देंगे। नीतीश कुमार की नींद उड़ा देंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी को नियोजन इकाई ने बर्खास्त कर दिया है। इसके बाद बंशीधर ब्रजवासी जी ने इसको लेकर अब गांव-गांव घूमेंगे, इसको लेकर सरकार पर जमकर हमला बोले हैं। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी जी। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने जो घोटाला करने के लिए एक सुनियोजित साजिश के तहत एक प्लान वे में शिक्षकों को प्रताड़ित करना शुरू किया और इस प्रताड़ना के खिलाफ जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो बर्खास्तगी का दौर शुरू कर दिया गया। आज कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं हमारे गले में जो है यह हमारी बर्खास्तगी का मेडल है। अगर मैं सेना में होता तो परमवीर चक्र प्राप्त कर सकता था। शिक्षक हूँ तो शिक्षक रहते हुए ये मेडल नहीं मिल सकता है, लेकिन हमें गर्व है। अगर यह सरकार यह समझती है, शिक्षा विभाग के घोटालेबाज पदाधिकारी अपने आप को यदि यह समझते हैं कि बर्खास्त करके हम इसकी आवाज दबा देंगे, तो यह गफलत में नहीं रहे। बर्खास्तगी का पत्र हमारे लिए परमवीर चक्र के समान है और यह मेडल लेकर हम पूरे बिहार में घूमेंगे और बिहार के आम आवाम को बताएंगे कि ये सरकार में बैठे हुए लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हमने कौन सा ऐसा गलत शब्द बोला था, हमने कौन सी ऐसी बात असंवैधानिक बात कह दी जिसके कारण हमारी बर्खास्तगी हुई। हम बिहार के आम आवाम को बताएंगे कि सच बोलने के कारण हमें बर्खास्त किया गया है और इस सरकार को औकात बता देंगे। नीतीश कुमार की नींद उड़ा देंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपके शिक्षा मंत्री सदन के अंदर बोलते हैं, जब आप ही के सत्ताधारी दल के लोग जब आवाज उठाते हैं कि यह जो बैग है यह गांव गरीब के बच्चों को बैग देने के नाम पर, ये जो के पाठक मिस्टर मोगैम्बो, ये जो बैग के नाम पर जो शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ, समाज के साथ जो कृत्य किया है, ये इनके ईमानदारी का स्मारक है। ये 50 रुपए का भी बैग नहीं है। यह बैग ऐसा कोई भी बैग एक गरीब मनरेगा का मजदूर, रिक्शा पुलर भी अपने बच्चे के लिए ऐसा बैग नहीं खरीदता है। अगर हमने कहा कि यह बैग घोटाले का प्रतीक है, हमने यह कहा कि 50 रुपए का बैग है और इसका भाव कर अगर आप 1000 का बना रहे हैं, 500 का बना रहे हैं या 1200 का बना रहे हैं, तो यह घोटाला है या नहीं। और घोटालेबाज को घोटालेबाज कहता रहूंगा। और मैं मिस्टर मोगैम्बो को चुनौती देता हूँ और शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के आला अधिकारियों को चुनौती देता हूँ कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो हमें जेल में डालो। पूरे बिहार के लोग सड़क पर उतर जाएंगे और ये जो घोटाला हो रहा है इसका भंडाफोड़ होगा। ये घोटालों को छिपाने के लिए और आपने हम पर कार्रवाई की है, हम इस कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। और बिहार के अपने तमाम शिक्षकों को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हम वो नहीं है कि पीछे हट जाएंगे। हमारी जो लड़ाई है सच के लिए, हमें गर्व है कि हमने शिक्षकों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमने अपनी नौकरी कुर्बान कर दी है। जान भी कुर्बान करना होगा तो कर देंगे। और मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ, ये शिक्षा विभाग के अधिकारी और मुजफ्फरपुर का डीओ अजय कुमार सिंह और मुजफ्फरपुर का कलेक्टर, ये सब मिलकर यह घोटालेबाजों से मिलकर मेरे हत्या की साजिश रचा और ये सभी ने मिलकर हमारा मुख्यालय सकरा बनवाया जो नियम विरुद्ध था। और सकरा मुख्यालय बनवा करके ये लोग चाहते थे कि वहाँ पर आते जाते इसकी हत्या करा दे और मेरी जान लेना चाहते थे। और मेरी जब जान नहीं ले सके तो मेरी नौकरी ले लिए। हमें इसकी परवाह नहीं है। बिहार के 6 लाख शिक्षक हमारे परिवार की हिफाजत के लिए तैयार हैं, लेकिन घोटाले वालों को जेल भिजवाना होगा। मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार से कि 1 सप्ताह के अंदर ये कार्रवाई वापस हो और जो घोटाले हुए हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो। सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आपका कलेक्टर घुसखोर है, आपका पदाधिकारी चोर है और ये सब मिलकर बंदरबांट कर रहा है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि भाउचर की जांच कराओ। यहाँ के पंचायती राज के जो मंत्री हैं आदरणीय केदार गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि भाउचर की जांच कराओ। भाउचर की जांच क्यों नहीं हो रही है? जब एक शिक्षिका आरोप लगाती है कि निजी जमीन में समरसेबुल गाड़ दिया गया, मैं भाउचर पर दस्तखत नहीं की हूँ, उसका भुगतान कैसे हुआ? इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? पूरा घोटाला हुआ है
और इस घोटाले को हम लोग उजागर करके रहेंगे और ये पदाधिकारियों को जेल भेजना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री जी, आपने कहा कि सारे पदाधिकारी भ्रष्ट नहीं हैं, सभी जगह गड़बड़ी नहीं हुई है, कुछ जगह गड़बड़ी हुई है, सेलेक्टर तो बता दीजिए। मैं शिक्षा मंत्री आदरणीय सुनील बाबू को मैं चुनौती देता हूं कि आप कोई एक जिला बता दीजिए जहां का पूरा सिस्टम ईमानदार हो। मेरे साथ चलिए, अगर हमने आपको उन लोगों के चोरी का करतूत अगर भंडाफोड़ करके नहीं रख दिया और वहां पर करोड़ों का घोटाला नहीं साबित कर दिया तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मुझे फांसी पर टांग दीजिएगा, या मैं चुनौती देता हूं। यह सत्ता संरक्षित घोटाला था, इसका कमीशन नीतीश कुमार को भी मिला है। अगर नीतीश कुमार को कमीशन नहीं मिला है तो जांच क्यों नहीं हो रही है? और ये जो घोटाला हुआ है ये बच्चा के नाम पर, प्री फाइल स्ट्रक्चर के नाम पर, ये टीना के कमरा में बच्चे की पढ़ाई होती है। गरीब के बच्चा को ये 40 डिग्री टेम्परेचर पर टीन के क्लासरूम में पढ़ाना चाहते हैं। ये गरीबों के बच्चों के साथ भद्दा मजाक है। के पाठक के अगर उसके पास औलाद है तो वह 2 घंटा अपने बच्चे को टीना के कमरा में रख कर बता दे, वह 3 घंटा खुद बैठ करके बता दे। ये टीना के कमरा में वहाँ पर जानवर भी नहीं रखे, अब मर जाएगा वो। और आप इंसान के बच्चा को पढ़ाने चले हैं, या पढ़ाई नहीं है और पूरा का पूरा लूट है। या 1 लाख का भी योजना नहीं था, उसको 5 लाख का भावचर बनाया गया। शिक्षकों को जिस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है और पढ़े लिखे कौम को जिस प्रकार से जूतों तले रौंदने की कोशिश की जा रही है, आने वाली जो पीढ़ी होगी वो कायर और डरपोक होगी। जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है वही जब देखेगा कि हमारा शिक्षक, हमारा जो पढ़ाने वाला है, शिक्षक को तो बच्चे अपना आइडियल मानते हैं, जब वह देखेगा कि हमारे शिक्षक के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई भी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो पदाधिकारी ही बनकर आ रहा है, क्या कोई भी बच्चा जो मेधावी होगा वो शिक्षक बनना चाहेगा? क्या ऐसे वातावरण में कोई बनना चाहेगा? आप जान लीजिए, या बच्चों के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। या शिक्षकों को नहीं सताया जा रहा है बल्कि आने वाली पीढ़ी को डरपोक और कायर बनाया जा रहा है। इससे सतर्क रहना होगा और पढ़े लिखे कौम को आगे आना पड़ेगा।